सभी के लिए नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे इसी उम्मीद के साथ में आज की हमारी ये क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल है लखन माली। इस चैनल पे आपको सारा कोर्स मिलेगा। सेकंड ग्रेड का है, रीड का इसमें कोर्स आपको मिल जाएगा, फर्स्ट ग्रेड का आपको कोर्स मिल जाएगा। इसमें हम विशेषकर संस्कृत और साइकोलॉजी की क्लासेज आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, तो यहाँ आपको सारी क्लासेज मिलेंगी। इसके अलावा आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर कोर्स लेके पढ़ना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज उसमें आप चाहते हैं और नोट्स आदि आप चाहते हैं, तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है मिशन संस्कृत ज्ञान। ठीक है, अभी आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करें और लॉगिन करिए इसमें और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, तो देरी किस बात की, उठाइए अपना मोबाइल और फटाफट से आप जुड़ जाइए। आज हम आपको बताने वाले हैं व्यंजन संधि। इससे पहले दोस्तों जो क्लासेज हमारी थी उनमें हमने आपको स्वर संधि कंप्लीट करवा दी है। आप देख सकते हो, चाहे आप रीड के लिए तैयारी करो, चाहे आप सेकंड ग्रेड के लिए तैयारी करो। मैं सेकंड ग्रेड का सिलेबस लेके चल रहा हूं, तो रीड की तैयारी आपकी ऑटोमेटिक उसमें हो जाती है। आप बहुत अच्छे तरीका से तैयारी कर सकते हो, एकदम सरल तरीका से। तो चलिए आज हम आपको बता रहे हैं व्यंजन संधि। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। देखिए मित्रों, व्यंजन संधि हम स्टार्ट कर रहे हैं। व्यंजन संधि का दूसरा नाम होता है हल संधि। क्या होता है? हल संधि, क्योंकि हम व्यंजनों को हल भी कहते हैं। हल संधि इसका नाम हो जाता है। आपको एक ध्यान रखना है संधि के लिए, जैसा काम होता है वैसा ही संधि में नाम होता है। मैं आपको पहले भी इस बात को बार बार कह चुका हूं कि संधि के अंदर, विशेषकर हम संस्कृत की संधि की बात कर रहे हैं, जैसा काम हम करेंगे उसी के अकॉर्डिंग उसका नामकरण हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी मैं बताऊंगा आपको व्यंजन संधि के अंदर कैसे उसका काम के आधार पर नामकरण होता है। तो यहां व्यंजन संधि का नाम हो गया दूसरा हल संधि। हल का मतलब होता है व्यंजन। आपने पढ़े होंगे, हल हमारा प्रत्याहार है। हल प्रत्याहार के अंदर आपके है से लेकर के और ले तक के सारे वर्ण इसमें शामिल हो जाते हैं। इसमें आपके टोटल 33 वर्ण शामिल हो जाते हैं। ठीक है, आप माहेश्वर सूत्रों में देख सकते हैं, है से लेकर के ले तक आप बोलोगे तो उसमें टोटल 33 वर्ण इसमें आपके आते हैं। 33 में आपके 25 वर्ण तो स्पर्श वर्ण होते हैं, 4 वर्ण आपके होते हैं अंतःस्थ वर्ण और 4 वर्ण होते हैं ऊष्म वर्ण। इन सबको जोड़ोगे तो आपके 33 ही होंगे। आप देख सकते हैं, ये आप जोड़ोगे इनको, देखो 25 और 8 आपके 33 हो जाते हैं। इस तरह से ये आपकी सामान्य जानकारी हो गई। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको व्यंजन शब्द को ही लेकर चलता हूं। देखिए, मैं आपसे थोड़ा सा सवाल कर रहा हूं। यहां पर देखिए, आप लोग ही बताइए कि जो हमारा व्यंजन शब्द है, ये व्यंजन जो हमारा शब्द है, इस व्यंजन शब्द में कौन सी संधि है? बहुत ही अच्छा सवाल है ये, यानी कि ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है आपका। इसमें आपको संधि बतानी है कि इस शब्द में कौन सी संधि होगी, क्या इसका विच्छेद होगा, किस तरह से रूप बनेगा। आप बताइए, दिमाग लगाइए, इसको बताओ सभी। मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूं, ठीक है, मैं इसको बता नहीं रहा हूं अभी। ठीक, आप लोग इसको देखेंगे और आप लोग कमेंट में जवाब देंगे कि सर इसमें यह संधि होगी, इसमें यह विच्छेद होगा। ठीक है, चलिए आज की हम संधि स्टार्ट करते हैं। देखिए मित्रों, हल संधि की हम बात कर रहे हैं। हल संधि के अंदर 3 कंडीशन आपकी बन सकती हैं। हल संधि का मतलब सीधा सा हो जाता है कि जहां पर व्यंजन के साथ मिलते हो या फिर स्वर के साथ मिलते हो, तो वहां पर हमारी व्यंजन संधि होती है, अर्थात वहां हल संधि होती है। देखिए, इसमें 3 कंडीशन बन सकती हैं। व्यंजन संधि में आपकी 3 परिस्थितियां हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं? देखिए, मैं एक एक को बता रहा हूं। नंबर 1, सबसे पहले हमारे सामने कंडीशन आ सकती है हल प्लस आपका इधर हो सकता है स्वर। हल प्लस स्वर। ठीक है, एक तो हमारी यह कंडीशन हो सकती है पहले नंबर पे, यानी कि इधर आपका हल हो सकता है और इसके बाद में यहां आपका स्वर मिलेगा। ये हमारी पहली कंडीशन हो जाती है। किसके अंदर बता रहा हूं? ये मैं आपको व्यंजन संधि में बता रहा हूं, बिल्कुल 0 लेवल से है। आप रीड की तैयारी करो, सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, फर्स्ट ग्रेड की करो, किसी के लिए तैयारी कर सकते हो। ये सब जगह आपके लिए समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगा। इधर आपको हल मिलेगा, इसको हम कहेंगे पहला पद। ठीक, और ये हमारा बाद वाला यानी कि उत्तर पद इसको हम कह सकते हैं। तो यहां हल मिल गया, इधर आपका स्वर मिल गया, कोई भी हो सकता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, जैसे जगत धन ईश है। देखिए आप, अब देखो मित्रों, यहां पर क्या है, इधर तो आपका एक तो है तय और इधर है आपका ई।
अब आप खुद ही देख लीजिए, हमने कहा कि एक तरफ तो हल मिलेगा, पहली कंडीशन बता रहा हूं, तो हल मिल गया हमारा तय। देखो इधर आप, हमने कहा कि आगे आपको स्वर मिलेगा, तो हमारा स्वर भी मिल गया, आप देख सकते हैं। तो ये हमारी कंडीशन नंबर 1 हो जाती है। अब इनको मिलाओगे तो यहां पर जो तय दिख रहा है ये तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है। तो यहां पर हम इसको जगदीश बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? जगदीश है। इस तरह से हम इसका रूप बनाते हैं तीसरे वर्ण में चेंज करके। पहली कंडीशन सबको समझ में आई। कंडीशन नंबर 2। अब कंडीशन नंबर 2 में क्या होगा देखिए, कंडीशन नंबर 2 के अंदर आप इसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे देखिए भैया, इसमें क्या होगा आपका, जैसे मान लो हल है इधर, ठीक है, और इधर भी आपका हल आ जाएगा। फिर एक हमारी ये वाली कंडीशन हो सकती है, व्यंजन संधि की बात कर रहा हूं मैं आपको। तो यहां पर क्या होगा मित्रों, यहां पर आपका व्यंजन होगा और फिर व्यंजन के बाद में आपको क्या मिलेगा, व्यंजन के बाद भी आपको व्यंजन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? व्यंजन मिल जाएगा। ऐसे देखो यहां पर आपको व्यंजन, इधर भी व्यंजन, यानी दोनों तरफ आपको क्या मिलेगा? व्यंजन मिलेगा। कैसे? देखो उदाहरण देता हूं, उससे समझ में आएगा। जैसे हमने लिखा दिक धन गज है, दिक धन गज है। अब देखेंगे आप यहां पर, इधर तो हमारा क्या है देखिए, के आ रहा है। क्या आ रहा है? के। यहां देखिए के आ गया, इधर आप देखेंगे गे आ रहा है। अब आप देखेंगे कि भाई ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, तो दोनों ही तरफ व्यंजन भी हो सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन नंबर 2 है आपकी। अब ऐसी स्थिति में हमारा जो कै दिख रहा है ये तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है, तो कै खे गे, तो बन जाएगा दिग्गज है। क्या बनेगा? दिग्गज है। ठीक है, ऐसे। तो ये हमारे 2 स्थितियां हो गई। अब तीसरी और लास्ट स्थिति हमारी क्या हो सकती है मित्रों? पहले नंबर पे जो हमने स्थिति बताई, इसको आप उल्टा कर दीजिए। कैसे? इधर आपका स्वर मिल सकता है और इधर आपको हल मिलेगा। इस तरह की भी कंडीशन व्यंजन संधि के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। अभी बताऊंगा कैसे मिलेगी भाई। देखिए इधर तो आपको स्वर मिल जाएगा, इधर आपको हल। अब आप यहां देखेंगे ये हमारी तीसरी कंडीशन हो जाती है व्यंजन संधि के अंदर। देखो कैसे, मैं आपको उदाहरण बताता हूं। देखिए इस तरह के उदाहरण आपने पढ़े होंगे, शिव धन छाया। देखिए अब यहां पर क्या है मित्रों, देखियो यहां पर आपका ये वाला पद है शिव, तो इसमें आ रहा है ए। देखो शिव में आ रहा है ए, इसके बाद में आगे क्या आ रहा है? छ। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप देख लीजिए। तो यहां पर ये तो हो गया आपका स्वर और ये हो गया आपका व्यंजन। क्या हो गया? व्यंजन हो गया। इस तरह से हमारी ये कंडीशन हो जाती है नंबर 3। तो हमने आपसे कहा कि व्यंजन संधि के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 3 कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। इसमें हम आपको लगभग 10-12 संधियां बताएंगे। ठीक है, वैसे तो इसमें आपके कम है, लेकिन कुछ संधि ऐसी होती है मित्रों जो एक दूसरी संधि से कनेक्ट हुई रहती हैं, इसलिए हमें उनको भी समझना होता है। आप सेकंड ग्रेड के सिलेबस को मैच कर सकते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आपको एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे, लेकिन उसमें कुछ संधि आपकी कम दे रखी हैं, जबकि कुछ संधि आपस में जुड़ी हुई हैं। तो जो संधि आपस में जुड़ रही हैं उनको बताना बहुत जरूरी होता है। जैसे मान लो अनुस्वार संधि आप पढ़ोगे, तो अनुस्वार संधि में अनुस्वार परसवर्ण संधि होती है एक, चाहे सिलेबस में नहीं रहे फिर भी हमें उसको पढ़ना होता है। ठीक है, कुछ टॉपिक होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, हमें वो दोनों ही समझने होते हैं। यदि 3 जुड़ रहे हैं तो 3 को हमें समझना होगा, तभी जाकर के हमारा कंप्लीट सिलेबस माना जाएगा मित्रों। इसलिए मैं आपको पूरा बताऊंगा, इसलिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मस्ती के साथ तैयारी करो। और कोई भी दिक्कत रहती है, कोई सवाल होता है तो आप कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं। हर कमेंट का मैं जवाब देता हूं, जब भी समय मिलता है मैं निश्चित रूप से आपके कमेंटों का जवाब देता हूं। तो यहां तक क्लियर होगी बात कि आपके हल संधि के अंदर क्या कंडीशन आपके बन सकती है। ठीक है, तो यहां तक आप सब नोट कर लें, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप लिख सकते हैं। अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। और प्ले स्टोर से हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड करें और हमारा जो कोर्स है उसको आप ले सकते हैं। इसमें आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, तो वो भी आप ले सकते हैं। अच्छी तैयारी आप कर सकते हो। ठीक है, इस बार बहुत ही अच्छा चांस है, इसलिए मेहनत ईमानदारी से करिए। ठीक है, चलिए अब इसमें हम आपको आज बहुत ही अच्छी
एक बहुत ही अच्छी इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं इस संधि से, जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए वो संधि हम आज पढ़ लेते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूं, आप सब इसको लिख लेंगे। चलिए मित्रों, अब हम आपको यहां पर व्यंजन संधि की पहली संधि पढ़ा रहे हैं। संधि का नाम है हमारा इष्टुत्व संधि। बहुत ही अच्छी संधि है क्योंकि यहां से आपके सभी एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं। इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि, ये हमारी संधि का नाम है। अब देखेंगे इसका सूत्र सबसे पहले, ठीक है। मैंने आपको अभी कहा था कि संधि के अंदर जैसा काम होता है उसी के अकॉर्डिंग उसका नामकरण होता है। अब यहां पर देखिए, इष्टुत्व संधि के अंदर आपका एक तो ये वाला शय आ रहा है, इसके अलावा एक चू का मतलब च वर्ग आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि यदि किसी संधि में काम के रूप में आपको या तो ये वाला शय दिखे तालव्य शकार, या फिर आपको च वर्ग दिख जाए काम के रूप में, कार्य के रूप में, तो समझ लेना वहां पर इष्टुत्व संधि होगी निश्चित रूप से। कैसे? जैसे मान लो हमने आपको एक उदाहरण दिया सच्चित, सच्चित, तो यहां पर देखो ये काम के रूप में च मिल गया आपको, ठीक है। इसी तरह हमने कहा कि भाई कश्चित, कश्चित, तो यहां पर आपको काम के रूप में श मिल गया, तो इससे अंदाजा लग गया कि यहां पर इष्टुत्व संधि हो जाएगी। हमने कहा कि जहां पर श और च कार्य के रूप में मिल जाएं तो वहां पर इष्टुत्व संधि आपकी हो जाएगी, ऐसे आपको समझना है। तो ये हमारी संधि हो जाती है। अब इसमें संधि का सूत्र समझते हैं। देखिए, सूत्र के अकॉर्डिंग ही हमें समझना है सारा कुछ। तो हो चुना चूहू। देखिए मित्रों, यहां पर देखो ये से आधा है स्तोहो, स्तोहो, तो इसको आप स्तोहो बोलेंगे। इसके बाद में चुना, 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 चूहू, ऐसे, ठीक है। अब यहां ये हमारा सूत्र है, सूत्र याद रखना है, स्तोहो, चुना, चूहू, ऐसे आपको सूत्र ध्यान रखना है क्योंकि सेकंड ग्रेड के लेवल पे सूत्र भी पूछे जाते हैं। जैसे मान लो पूछ लिया कि सच्चितः जो उदाहरण है ये किस सूत्र से बनता है, ये किस सूत्र का उदाहरण है, या फिर पूछ लिया स्तोहो स्टुना स्टुहु सूत्र का उदाहरण कौन सा है। ऐसे हमें ये चीज समझनी होगी। अब ये हमारा सूत्र है मित्रों। सूत्र में हमें क्या समझना है, इसका अर्थ समझने से पहले इसमें कुछ जो हमारे शब्द हैं उनको समझेंगे। सबसे पहले यहां देखिए इसमें क्या है, देखो इस संधि को हम योग विशिष्ट संधि कहेंगे, योग विशिष्ट संधि। इसको क्या कहेंगे, योग विशिष्ट संधि कहेंगे, क्योंकि इसमें विशेष वर्णों का योग देखा जाता है। विशेष वर्णों का योग देखा जाता है। कैसे देखा जाता है अभी बताऊंगा। सबसे पहले यहां पर लिख रहा है स्तोहो, इसका मतलब है एक तो से, और तोह का मतलब है तू से बना है तोहो, अर्थात तय वर्ग इसका मतलब हो जाता है। क्या हो जाता है, तय वर्ग, ठीक है। इसके बाद में चुना, चुना का मतलब यहां पर हो जाएगा आपका श, और चू का मतलब हो गया आपका च वर्ग, ठीक है। इसके बाद में चूहू, तो यहां अर्थ हो जाएगा इसका श और च वर्ग, यानी कि च वर्ग आपके दो बार इसमें आ रहा है, यानी श और च वर्ग दो जगह पर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहां भी मिलेगा और यहां भी मिलेगा। अब ये तो हो गया इसमें सामान्य जो लिखा हुआ है वो मैंने आपको समझा दिया है। अब इसका अर्थ समझते हैं। सूत्र के हिसाब से ही मैं अर्थ लिखता हूं इसका। देखिए यहां पर मैं अर्थ लिख रहा हूं, आप सभी नोट कर लेंगे। अर्थ है इसका से व तय वर्ग के स्थान पर श और च वर्ग हो जाता है, ठीक है। यानी स या तय वर्ग के स्थान पर श व च वर्ग हो जाता है, यानी श होगा तो ये वाला श हो जाएगा, और तय वर्ग होगा तो उसके स्थान पे, पूरे के स्थान पे च वर्ग हो जाएगा। कब होगा, आगे इसमें लगातार लिखना है। ये लिखना है आपको, श व च वर्ग का योग होने पर, योग होने पर। देखिए ये इसका अर्थ हो जाता है मित्रों।
अर्थ में देखिए, से व ते वर्ग के स्थान पर शय या च वर्ग हो जाता है, शय या च वर्ग का योग होने पर। यह इसका अर्थ है। हमने कहा कि यह संधि आपकी योग विशिष्ट संधि कहलाती है, क्योंकि इसमें कुछ विशेष वर्णों का योग देखना होता है हमें। अब इसको और सरल बताता हूं। ये कह रहे हैं कि इधर आपको शय और तय वर्ग जो है ये तो स्थानीय है। क्या है ये? स्थानीय, यानी इनके स्थान पर कार्य होगा, ऐसे समझो आप। ये तो हमारे स्थानीय हैं, ठीक है। एक होता है स्थानीय और एक होता है आदेश। क्या होता है? आदेश। ये हमारे आदेश हैं, ये वाले, ठीक है। यानी से और तय वर्ग के स्थान पर शय और च वर्ग हो जाएगा, तो ये हमारा आदेश मान लो इनको आप, आदेश, ठीक है। तो इनके स्थान पर ये वाले होंगे हमारे। यानी यदि से मिलेगा आपको पहले पद में, तो उसको आप ये वाला बना लोगे। पहले पद में ये मतलब पक्का नहीं है कि पहले ही पद में ही मिले आपको, ये दोनों तरफ मिल सकता, मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो इस वाले से के स्थान पर आपको ये वाला से कर लेना है और पूरे तय वर्ग के स्थान पर च वर्ग कर देना है। एकदम सिंपल है। लेकिन कब करना है ये काम, इसके लिए एक शर्त ध्यान रखनी होगी आपको। ये वाला काम आप तभी कर सकते हो जब आपके उस संधि विच्छेद जो पद है, उस पद के अंदर शय या च वर्ग का योग मिले, अर्थात शय या च वर्ग में से कोई भी वर्ण पहले से उसमें मौजूद होना चाहिए, तभी जाकर के आप ये वाला कार्य कर सकते हो। यही इसका मतलब है योग होने का। अब मैं इसको एक डायग्राम बनाता हूं, इसको एक टेबल बनाता हूं, उस टेबल से आपको और आसान तरीका से देखिए, इसकी मैं एक टेबल बना रहा हूं, उससे टेबल से आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। हमने आपसे कहा कि एक तरफ तो आपको स्थानीय ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो स्थानीय में हमने कहा आपको कि एक तो से है आपके पास, एक आपका तय वर्ग है पूरा। तो तय में तय, थे, दे, धे और ने, ये आपको 6 वर्ण मिलेंगे आपको टोटल, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 और 6, ये टोटल आपके जो 6 वर्ण हैं ये स्थानीय हैं। अब ये स्थानीय आपको जो प्लस का चिन्ह होगा, इस प्लस के चिन्ह से इधर भी मिल सकता है और इधर भी मिल सकता है। ये स्थानीय आपको कहीं पर भी मिल सकता है, इसकी जगह कोई फिक्स नहीं कर सकते कि भाई यहीं मिलेगा। ये मान लो इधर मिलेगा, ठीक है, तो यहां नहीं मिलेगा, या फिर इधर मिलेगा तो यहां नहीं मिलेगा। यानी एक ही जगह मिलेगा आपको स्थानीय, या तो इधर मिल जाएगा या फिर आपको इधर मिल जाएगा, एक जगह मिलेगा। जैसे मान लो एक उदाहरण लिखता हूं मैं, जैसे सत है और धन चित है। देखो आप, इधर सत है, एक तरफ चित है, तो यहां हमने कहा कि ये हमारा स्थानीय है, इनके स्थान पर आपको आदेश करना होगा। तो सबसे पहले आपको ये स्थानीय वाले वर्ण ढूंढने होंगे। तो इसमें आपको ढूंढेंगे, तो हमने कहा कि यहां भी मिल सकता है और यहां भी मिल सकता है। इन 2 जगह पर ही आपको ये मिलेगा, इसके अलावा कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप ढूंढिए भाई, मिल गया आपको पहले नंबर पे ही, ठीक है। ये तो हमारा स्थानीय मिल गया। अब मिल गया स्थानीय, लेकिन इसको करना क्या है, वो कहलाता है आदेश। इनके स्थान पर जो हम काम करेंगे उसको कहेंगे आदेश। अब मैं आदेश लिख रहा हूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं आदेश। इनको हम क्या आदेश करेंगे? यदि ये वाला शय मिलता है तो आप इस वाले शय को हटा देना और इसकी जगह कर लेना तालव्य शकार। ये वाला शय आप कर दोगे। इसका मतलब हुआ कि इस वाले शय के स्थान पर ये वाला शय आदेश के रूप में हो जाता है। समझ गए बात को? लेकिन यहां तो शय नहीं है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद में यदि आपको तय मिलता है तो आप तय की जगह कर लेंगे च, ऐसे, ठीक है। इसके बाद में थ मिलता है तो च के बाद में च, छ, आप छ कर लेंगे। इसके बाद में च, छ, ज, इसको आप ज कर लेंगे और इसको आप कर लेंगे झ और इसको आप कर लेंगे ये। इस तरह से आपको आदेश के रूप में ये वाले वर्ण करने होंगे। बात समझे कि नहीं? इसका मतलब हुआ, देखो आप भाई, इसको और आसान तरीका से मैं आपको समझा रहा हूं। ऐसे आप टेबल बना लीजिए, आराम से इनको ऐसे बना लो जिससे कि आपको अच्छे से बात पकड़ में आ जाए कि इसमें काम होता क्या है। देखो आप, इस तरह से
ठीक है, इनके सामने जो काम होगा वो लिखा हुआ है। जैसे मान लो ये वाला श है, तो इस वाले श के स्थान पर आपका ये वाला श हो जाएगा, इस वाले तय के स्थान पर ये वाला हो जाएगा, और इसको हम ये कर देंगे, इसकी जगह हम ये कर देंगे, और इसकी जगह हम ये कर देंगे, और इसकी जगह हम ये वाला कर देंगे। देख लो आप, ये हमारे स्थानीय हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि सबसे पहले आपको स्थानीय ढूंढना है। एकदम सरल तरीका से समझा रहा हूं मैं आपको, स्थानीय ढूंढो आप इसमें सबसे पहले। अब जरूरी नहीं कि स्थानीय यही मिलेगा, मैंने आपको कहा कि जरूरी नहीं यही मिलेगा। मिल गया आपको तो आपको क्या कर देना है, ये वाला काम कर देना है। लेकिन यहां पर एक शर्त है हमारी, यदि वो शर्त पूरी नहीं होगी तो आप ये काम नहीं कर सकते। तो शर्त क्या है, शर्त आपको यहां ध्यान में रखना है, श या च वर्ग का योग होने पर, इसका मतलब यह हुआ मित्रों कि श या च वर्ग में से कोई भी वर्ण, टोटल कितने वर्ण हो गए, 6 वर्ण। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूं आपको, श, च, छ, ज, झ और ये आपके टोटल कितने वर्ण हो गए, 6 वर्ण हो गए। इन 6 वर्ण में से कोई भी वर्ण, ठीक है, एक वर्ण कोई भी हो सकता है, वो आपको या तो यहां मिल सकता है या फिर यहां मिल सकता है। मिलना ही चाहिए, कंपलसरी है, तभी जाकर के आप ये वाला काम कर सकते हो, आदेश का काम। और नहीं मिलता है तब आप नहीं करोगे। बात समझ में आई कैसे? अब देखो यहां पर मिल गया कि नहीं मिला आपको, यहां पर देखो तय मिल गया, स्थानीय ये मिल गया तय। फिर इनमें से 6 में से देख लो आपका कोई वर्ण मिल रहा है क्या, मिल गया। कौन सा, 6 मिल गया, मिल गया। तो सिंपल है, आप इस तय को हटा दो और तय की जगह कर लो ये वाला वर्ण, यानी कि तय को हटा के चेक कर दो, आपका रूप बन जाएगा सच्चित। इस तरह से इसको हम योग विशिष्ट संधि के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, योग विशिष्ट संधि इसको हम कहते हैं। अब ये देखो यहां पर कौन सा वर्ण हो रहा है, ये तालव्य है हमारा, ये तालव्य वर्ण हो रहा है, इच्छु यशा नाम तालु है, तो इसलिए हम इसको तालव्य संधि भी कह सकते हैं। क्या, तालव्य संधि भी इसको हम कह सकते हैं, तालव्य संधि, ऐसा नाम भी हम इसको कह सकते हैं, तालव्य संधि, क्योंकि तालव्य कार्य हो रहा है इसलिए तालव्य संधि भी इसको हम कह सकते हैं। तो अब देखो यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये एकदम सरल तरीका है, कोई भी समझ सकता है। अब मैं उदाहरण समझाता हूं जिससे आपको फटाफट बात समझ में आ जाएगी। एक उदाहरण मैं यहीं पर समझा देता हूं, रामस, और यहां हो गया हमारा चिनोती। अभी देखना आप, हमने आपसे क्या कहा, हमने कहा कि सबसे पहले आपको स्थानीय ढूंढना है। तो ये हमारे स्थानीय हैं, स्थानीय के अंदर 6 वर्ण है टोटल, इनमें से आपको कोई भी एक वर्ण ढूंढना है। जब स्थानीय ही नहीं मिलेगा तो आप करोगे किसके स्थान पर आदेश, स्थानीय ढूंढो और उसके जगह पर आदेश करना है आपको। कौन सा करना है, ये लिखा हुआ है सामने, ये वाला आदेश करना है। लेकिन कब करना है, इन 6 वर्णों में से एक वर्ण आपका कहीं पर भी बैठा हुआ मिलना चाहिए। कहीं का मतलब है केवल 2 ही जगह, ये इन 2 जगह पे मिलना चाहिए, कहीं पर भी हो चाहे वो। समझ गए बात को? अब सबसे पहले स्थानीय ढूंढो भाई, मिल गया क्या, इसमें से इस वाली लाइन में से कुछ मिल रहा है क्या, मिल गया, ये वाला से मिल गया, मिल गया, ठीक है। तो आप इनको ये वाला काम कर सकते हो, लेकिन हमने कहा कि कब कर सकते हो, इनका योग होना चाहिए। तो ये 6 वर्ण है, इनमें से कोई भी एक वर्ण आपको मिलना चाहिए, तो यहां मिलेगा फिर वो वर्ण, यहां मिल गया 6। तो अब इस से को हटा के आप ये वाला शेक कर सकते हो, तो यहां पर बना लोगे आप रामश चिनोती, ऐसे बन जाएगा, रामश चिनोती ऐसे बन जाएगा। देख लो आप बनेगा कि नहीं। अब इसी तरह एक उदाहरण है, याच धन ना, देखो अब यहां देखो आप, याच धन ना। अब यहां पर हमने कहा कि भाई स्थानीय ढूंढो आप, स्थानीय जरूरी नहीं कि यहां मिलेगा आपको, स्थानीय ढूंढो, से ते थे दे दे न मिल गया, ये मिल गया, इधर नहीं मिला हमें, कोई बात नहीं है। हमने कहा कि कहीं पर भी मिल सकता है, इधर भी मिल सकता है, इधर भी मिल सकता है, तो हमें तो स्थानीय ढूंढना है। स्थानीय मिल गया आपको, ठीक है। अब स्थानीय मिल गया तो स्थानीय को आदेश करना है, उसके सामने जो लिखा हुआ है वो वाला आदेश करना है, इसको हटा देना है। तो आप इसको ये वाला आदेश कर लोगे। लेकिन एक शर्त भी तो ध्यान रखनी है आपको, ये वाली शर्त है कि 6 वर्ण है आपके पास, इनमें से कोई भी वर्ण मिलना चाहिए पहले से 2 जगह पर, ये वाली जगह पर या ये वाली जगह पे। तो अब यहां तो स्थानीय मिल गया, तो सिंपल है कि यहां तो दूसरा वर्ण मिल नहीं सकता है, तो आपको यहां मिलेगा इन 6 वर्णों में से एक वर्ण, च मिल गया।
अब आप इसको जो न लिखा हुआ है इस वाले न को ये वाला न कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ गई? ऐसे तो ऐसे आप इसको कर लोगे तो यहां बन जाएगा हमारा याचियां, ऐसे याचियां ऐसे बन जाएगा हमारा रूप। क्लियर है? तो यहां तक आपको ये सारी चीज क्लियर होनी चाहिए। एकदम आसान तरीका से मैं समझा रहा हूं जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आए। अब यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो आप सवाल कर सकते हैं, कमेंट में आप लिख के हमें सवाल पूछ सकते हैं। अब मैं इसके उदाहरण समझाता हूं आपको 8-10 उदाहरण, जिससे कि आपको अभ्यास हो जाएगा और एकदम पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए उदाहरण देखिए मित्रों, उदाहरण समझते हैं हम। यहां पर मैं आपको 7-8 उदाहरण लिख रहा हूं, यहां पर एक एक को समझते चलेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम समझ रामस चिनोती, ये तो हम देख ही चुके हैं अभी। ठीक है, एक है आपका हरिस धन शेते। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके अलावा है उद धन ज्वल है। ठीक है, ये भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा आप बना सकते हैं तत् धन च। ठीक है, ये बन सकता है आपका। एक बन सकता है आपका कश धन चित। ठीक है, ये बन सकता है। इसके अलावा आप बना सकते हो इसमें जैसे महद धन झंकार, महद धन झंकार है। ठीक है, ऐसे बना सकते हो। इसके अलावा और भी बना सकते हो इसमें, इसके अलावा और भी उदाहरण बहुत सारे बन सकते हैं इसमें। जैसे कि आपका बन सकता है महद धन जलम, ये भी बन सकता है आपका। ठीक है, और भी उदाहरण आप देखो इनको, आप देखो एक बार कि इनमें सब में ये नियम लग रहा है या नहीं लग रहा है। आप देखो इनको, चेक करिए। ठीक है, इसके अलावा इसमें आप बना सकते हो यज, यज प्लस न है, ऐसे बना सकते हो। इसके अलावा एक आपको हम बता चुके हैं अभी, याच धन ना, इस तरह से बना सकते हो। इसके अलावा बना सकते हो शरत धन चंद्र है, ऐसे बना सकते हो। अब ये आपके 10 उदाहरण आपके सामने हम लिख चुके हैं। इनको आप आसानी से बना सकते हो। यदि आपको नियम जो हमने बताया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप आराम से बना सकते हो, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। क्योंकि नियम आपको ध्यान रखना है, बस जैसा हमने बताया है सेम टू सेम आपको उसी तरीका से चलना होगा। आराम से यूं ही बन जाएंगे फटाफट। एक आप जैसे इसमें सज्जन बना सकते हैं। ठीक है, सद धन जन है, ऐसा आप बना सकते हो इसमें। और भी उदाहरण इसमें है कई सारे, आप बना सकते हो। ऐसा नहीं कि भाई इन्हीं में से आपको एग्जाम में आ जाएगा, हम ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन इसी तरह के उदाहरण आपको मिलेंगे। हाँ, पूरी संभावना है कि कई बार इनमें से पूछ लिया जाता है। ये वही फेमस उदाहरण है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन गारंटी नहीं कि इनमें से आएगा। लेकिन ये गारंटी है कि इसी तरह के उदाहरण आएंगे। यहां पर आपको कोई शब्द बदल देंगे, यहां पर कुछ बदल देंगे, ऐसे आ जाएगा। लेकिन नियम यही रहेगा, कभी भी बदलेगा नहीं नियम। नियम तो हमेशा फिक्स रहता है। अब इसमें जो हमने नियम बताया था वो आपको ढूंढ लेना है। आपको सबसे पहले स्थान ढूंढना है। तो यहां पर देखो से आ रहा है, ठीक है, यहां पर च का योग है, तो यहां पर आपको इस वाले श को हटाना है, तालव्य शकार कर देना है, बन जाएगा रामस चिनोती। आप इस तरह से लिख दोगे, रामस चिनोती बना लोगे ऐसे। ठीक है, इसी तरह यहां हरीश है, यहां से आ रहा है, इधर आपका श का योग हो रहा है, तो यहां बना लोगे हरीश शेते, हरीश शेते, इस तरह बना लोगे। यहां पर उद है, यहां जे आ रहा है, तो यहां पर दे के स्थान पर क्या होगा, ते थे दे, तीसरा है तो च की लाइन में तीसरा च छ जे, तो जे हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा उज्ज्वल है, इस तरह से बन जाएगा। इसी तरह तत् है, इधर च का योग है, तो यहां तय की जगह च हो जाएगा, तो बन जाएगा तच्च। इसी तरह कस और चित, तो यहां से आ रहा है ना, इसको से को आप कर दोगे तालव्य शकार, ऐसे बना लोगे कस चित। ठीक, इसी तरह यहां दे आ रहा है, इधर झ आ रहा है झंकार, तो यहां झ आ रहा है, तो झ आपका 6 में आता है योग, जिनमें हमने बताया कि 6 का योग होना चाहिए 6 वर्णों का, उसमें आता है झ। इधर आपका दे ते थे दे तीसरा है, तो 6 का तीसरा च छ जे हो जाएगा यहां पर, तो यहां हो जाएगा आपका च छ जे, तो आप यहां लिख देंगे जे इस तरीका से।
तो ये हो जाएगा महज झंकार, महज झंकार, इस तरीका से बन जाएगा ये। इसी तरह यहां पर महद है और जलम है, तो यहां दे है तो दे और आगे जय का योग हो रहा है, तो आप यहां कर लोगे इसका तीसरा ते थे दे चे छे जय, तो यहां महज जलम बन जाएगा, ऐसे महज जलम, इस तरह से आपका रूप बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह आप आगे चलेंगे, यहां पर देखो यज है और इधर ने है, तो यहां पर आप स्थानीय ढूंढो। स्थानीय में हमने कहा कि से ते थे दे दे न, ये स्थानीय है, तो इसमें तो मिल नहीं रहा, यहां पर यहां नहीं मिलेगा तो यहां मिलेगा, सीधी सी बात है। जब यहां नहीं मिलेगा स्थानीय तो निश्चित है कि यहां मिलेगा, तो यहां मिल गया ने। अब इस ने को आप करोगे चे की लाइन का ने, तो चे छे जे जे ये, तो ये कर लोगे आप ऐसे। देखो मैं यहां लिख के बता रहा हूं इसको, तो यज और यहां क्या कर लोगे आप, ये वाला ये ऐसे ऐसे कर लोगे कि नहीं। अब आपको यहां पर एक नियम पता होगा कि जे और ये मिलकर के ज्ञ बनता है, ज्ञानी वाला, तो यहां पे इसको इस तरह से बना लोगे, फिर यज्ञ है, यज्ञ बन जाएगा यज्ञ शब्द, ठीक है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये। इसी तरह याच है, इधर ना है, तो आपको ना मिल गया, इस ना को यह करना, ये वाला, तो यह बन जाएगा याच या, इस तरह से, ये भी उदाहरण बहुत ही अच्छा है, याच्या। इसी तरह यहां शरत और चंद्र, तो ते को आपको चे करना है, शरत चंद्र बना लोगे आप ऐसे, शरत चंद्र है, इस तरह से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह सद है और जन है, तो दे को आपको करना है चे छे जे, तो बना लोगे सज्जन है। इस तरह से मित्रों आप बहुत सारे उदाहरण बना सकते हो, ये हमने आपको समझाने के हिसाब से प्रैक्टिस के लिए बताए हैं। ऐसे आप बहुत सारे उदाहरण यूं ही बना सकते हो। इसी तरह से आपका यही नियम रहेगा, केवल शब्द बदल सकते हैं, नियम कभी भी नहीं बदलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सूत्र हमारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये है हमारी स्त्रुत्व संधि, तो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब इसमें एक अपवाद के रूप में एक सूत्र और है, उसको समझेंगे, उसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां तक आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से देख लो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, अब मैं इसको साफ कर देता हूं। अब हमारा जो अगला सूत्र है इसी के अंदर, उसको समझ लेते हैं, जिससे हमारा आज का टॉपिक पूरा हो जाए। अब देखो मित्रों, इसके बाद में हम एक अपवाद के रूप में एक सूत्र और पढ़ेंगे। छोटा सा सूत्र है, बहुत बड़ा सूत्र नहीं है, उसको आप समझ लो। उसके बाद में हमारा जो आज का स्त्रुत्व संधि का जो हमारा टॉपिक है, ये एकदम क्लियर हो जाएगा। आप कोई भी एग्जाम दो, फिर इससे बाहर नहीं आएगा आपके। ठीक है, देखिए सूत्र बहुत ही छोटा है। सूत्र है आपका शात, ये हमारा सूत्र है शात। देखो कितना छोटा सा सूत्र है, शात। अब इसका अर्थ क्या है वो समझो आप, ये क्या कह रहा है। ये हमने जो स्तो स्टूना सूत्र पढ़ा था, उसका अपवाद सूत्र है ये कह रहा है शॉर्ट में, देखो आप, ये वाला श है आपका, इस स के बाद में यदि तय वर्ग आता है, ऐसे समझ लो आप, इस वाले स के बाद में यदि तय वर्ग आता है, तो आपको यहां पर स्त्रुत्व संधि नहीं करनी होगी। स्त्रुत्व संधि यहां पर नहीं होगी, कहने का मतलब यहां पर स्त्रुत्व कार्य नहीं कर सकते आप, ये इन्होंने मना कर दिया। कोई बात नहीं करेंगे, अपना क्या है भाई, जब सूत्र कह रहा है तो बात माननी पड़ेगी अपने को। इसका मतलब इस कंडीशन में आपको संधि कार्य नहीं करना होगा, अन्यत्र कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वाले शय के बाद में यदि तय वर्ग मिलेगा तब आप नहीं कर सकते। कैसे, अर्थ लिख, समझ में आ गया ना आपके अर्थ, आप लिख सकते हो, भले अर्थ चाहो तो, मैं बोल रहा हूं अर्थ लिख लो आप, सभी लोग लिखिए। तालव्य शकार के बाद में तय वर्ग हो तो, तालव्य शकार के बाद तय वर्ग हो तो स्त्रुत्व संधि का कार्य नहीं होता है। यही हमारे शात सूत्र का अर्थ है। क्लियर, ये हमने शॉर्ट में लिख दिया है, आप इसको भी नोट कर सकते हो शॉर्ट में आप चाहो तो। अब उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण लिख रहे हैं, उदाहरण है जो इसमें प्रसिद्ध उदाहरण है, वही मैं आपको बता रहा हूं। विष धन न है, देखिए विष धन न है, ये हमारा उदाहरण है, बहुत ही फेमस उदाहरण है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब यहां पर देखो कंडीशन हमने कहा कि शय के बाद में यदि आपको तय वर्ग मिलता है तो आपको स्त्रुत्व संधि का काम नहीं करना है। देखो मिल गया, आप देखिए भैया, यहां पर ये हमने कहा कि शय मिल गया, यहां पर हमने कहा कि तय वर्ग हो, तय वर्ग मिल गया, तो आप यहां पर संधि का कार्य नहीं कर सकते। स्त्रुत्व संधि यहां प्राप्त हो रही है, आप देख सकते हो स्त्रुत्व संधि हो जाएगी यहां पर। आप देखो हमने कहा कि स्थानीय मिलना चाहिए, स्थानीय मिल गया आपको ने, ठीक है, ये हमें स्थानीय मिल गया।
इसके बाद में हमने कहा कि 6 वर्णों में से किसी एक वर्ण का योग होना चाहिए, तो यहां पर श का योग हो रहा है। तो आप ऐसी स्थिति में इस वाले ने को हटा करके यहां पर ये वाला ने कर सकते हो, लेकिन नहीं करना है, क्योंकि हमें इस वाले सूत्र ने मना कर दिया कि भैया ऐसी बात है, यदि श के बाद में ते वर्ग आता है तो आप इष्टुत्व कार्य मत करना और जगह कर लेना। ये वाला है, यहां पर छूट मांगी है, इस जगह छोड़ देना और सब जगह कर लेना, ऐसे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा फिर, यहां पर कुछ नहीं, जैसा है वैसा का वैसा रह जाएगा, इसमें कोई काम नहीं होगा ना। तो यहां बन जाएगा आपका ऐसे ही विष्णु है। इसी तरह एक उदाहरण आता है इसमें, प्रश धन न है, यहां भी नहीं होगा, तो यहां बन जाएगा प्रश्न है, ऐसे। इसी तरह और भी उदाहरण इसमें बन सकता है, अश धन नाती। देखो आप, यहां पर श आ रहा है, श के बाद में ते वर्ग आ रहा है, तो यहां बन जाएगा अशनाती। इसी तरह एक उदाहरण और बन सकता है, जैसे कि अश है, इधर आपका नित्यम है, तो यहां भी वही कंडीशन है, तो यहां बन जाएगा अश नित्यम, अशनित्यम। इस तरह से आपके उदाहरण इसमें बनते हैं। क्लियर है, एकदम क्लियर कट आपको समझ में आना चाहिए। तो इस तरह से मित्रों, ये हमारी जो संधि थी आज की, व्यंजन संधि के अंदर इष्टुत्व संधि एकदम कंप्लीट हो जाती है, एकदम क्लियर कट आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसमें कोई डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। वैसे हमने पूरा प्रयास किया है कि आपको इसमें कोई डाउट ही नहीं रही, तो पूरा आसान तरीका से, एकदम सरल तरीका से आपको समझाया है। आज की हमारी वीडियो कैसी लगी, आज की हमारी संधि कैसी लगी, आपको कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इसको तो आप जरूर डाउनलोड करो, क्योंकि इस पर और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, जैसे कि नोट्स हैं, इसके अलावा टेस्ट सीरीज वगैरह हैं, ठीक है, लाइव क्लासेज वगैरह, और भी कई चीजें हैं जो आपको यहां पर मिलेंगी दोस्तों। तो ये काम आपको करना है, बहुत ही छोटा सा काम है। तो बस अपने दोस्तों को जोड़िए ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि हमारा एक बड़ा परिवार होगा। हम मिलकर के आपको और ज्यादा मेहनत करेंगे और अच्छा से अच्छा आपको यहां पर मेट्रो उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास रहेगा। तो लास्ट में सबके लिए नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।